लास्ट हमने कंसेप्ट में प्लेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो प्लेन जब किसी इंटरसेक्शन के पास से पॉइंट होते हैं तो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन, जब वो किसी पॉइंट से पास होता है तो वो पॉइंट पुट करते हैं। जब वो प्लेन किसी दूसरी प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 से लैम्डा निकलता है। ठीक है, या प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स का कोफिशिएंट 0 के इक्वल के लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। ये सब कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब मैं आपको उससे भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आज। एक ऐसे लाइन एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक आपको खुद करना है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आ जाओ जरा। इसमें करा रहे हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कल मैं आपको सीक्वेंस से बता दूंगा मैं क्या पढ़ा दूंगा क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। एक प्लेन की इक्वेशन होती है जो एक पॉइंट से पास होती है x1 y1 z1 से, और जिसके डायरेक्शन रेशियो a b c होते हैं, उसकी इक्वेशन होती है ax x1 प्लस by y1 प्लस cz z1। इक्वेशन की जो प्लेन है, प्लेन की जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, जिससे पास होती है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, x1 y1 और z1। और दो प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, जब इसका असाइनमेंट करेंगे तो सारा दोबारा प्लेन डिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद प्लेन का टेस्ट होगा आपका। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 4, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है 3x plus 3y plus z is equal to 0. 3x plus 3y plus 3z equals to 0। सर देखो भाई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, कितना है x माइनस x1 ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 cz माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ax प्लस 1 प्लस by माइनस 3 प्लस cz माइनस 2। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो इस पे परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू x प्लस 2y माइनस प्लस 3z इक्वल्स टू 4। क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन कितनी आ गई, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन is also perpendicular to 3x plus 3y plus z equals to 0। तो हो गया क्या कि इसका a और a2 3a plus 3b plus c equals to 0। अब आपके पास तीन वेरिएबल है a b c, दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करोगे। यहाँ पे लिखोगे आप a अपॉन माइनस b अपॉन c अपॉन इसका कोफिशिएंट लिखो 1 2 और 3 3 और 1। ए में की साइड करेंगे, साइड करेंगे तो आएगा 1 2 2 माइनस के 9 2 माइनस 9। बी में साइड करेंगे तो कितना आएगा 1 1 1 माइनस 9। सी में साइड करेंगे तो कितना आएगा 1 3 3 माइनस 6। सर एक मिनट रुक जाओ पहले। रूट x plus 2y plus 3z equal to 5 है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम तो पता है। ठीक है, तो आ जाएगा a अपॉन माइनस का 7 माइनस के b अपॉन माइनस के 8 c अपॉन माइनस के 3। माइनस साइन से चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा a अपॉन 7 b अपॉन माइनस 8 c अपॉन 3। इसकी वैल्यू a b c की फॉर्म पुट कर देंगे यहाँ पे। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन तो आ जाएगा आपका a कितना है माइनस के 7 इंटू एक्स प्लस 1, बी कितना है माइनस 8 आर एन भी नहीं आया, मामा की गया है। सी
z माइनस 3 बता के लिया, लेकिन इस बार कितना आ गया माइनस का 7x माइनस के 7 माइनस के 8y प्लस 24 प्लस के 3z माइनस का 6 इक्वल टू 0। 7x माइनस का 7x माइनस के 8y प्लस का 3z 24 में से 7 गया तो कितना बचा 17 17 में 6 गया तो कितना बचा 11 प्लस 11 इक्वल टू 0। चेंज द साइन 7x प्लस 8y माइनस का 3z माइनस का 11 इक्वल टू 0 आंसर आ गया 7x प्लस 8y, इसलिए इसका आंसर 7x माइनस का 8y प्लस का 3z प्लस 25। जल्दी देखने का है सर माइनस 7 पॉजिटिव आ रहा है माइनस नेगेटिव नीचे यस 7x माइनस का 7 प्लस का 7 आएगा 24 प्लस 7 कितना आएगा 31 माइनस 6 25 प्लस का 25 7x माइनस के 8y प्लस के 3z प्लस 25 सही है बिल्कुल आंसर। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट से पास हो रहा था ये x1 y1 z1 हो गई, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो उससे ABC में एक इक्वेशन है, ये इस पे परपेंडिकुलर और उससे ABC में एक और इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया ABC। जब भी आपके पास दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, जो ABC की वैल्यू आती है जो उसके नीचे आता है वो ABC होते हैं। यहाँ पुट कर दिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन में तो प्लेन का क्या आ गया आंसर आ गया। अब इसके जैसे आपको एक क्वेश्चन अभी मैं साइन करता हूँ खुद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ फाइंड द मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन passes through 5, 1, -1, 6 and 3, 4, 1 crosses the yz plane। देखो इसमें हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो पॉइंटों से पास हो रही है, तो पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन पे कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। दो पॉइंटों से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। फिर वो किसको क्रॉस कर रही है yz प्लेन को, अगर yz प्लेन को क्रॉस करेगी तो x 0 होगा, x का जो कोएफिशिएंट आएगा वो 0 होगा, मतलब x वैल्यू 0 होती है yz प्लेन पे, xy प्लेन में z 0 होगा, zx प्लेन में y 0 होगा। ये तो कंफर्म है। यस सर। अब देखो दो पॉइंटों से पास होने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 5, 1, 6 और 3, 4, 1। बताओ क्या है कि प्लेन लाइन की इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, x minus 5 इक्वेशन ऑफ लाइन, दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 minus x1 y माइनस y1 अपॉन y2 minus y1 z माइनस z1 अपॉन z2 minus z1 x माइनस x1 कितना है 5, x2 माइनस x1 3 minus 5 y माइनस y1 कितना है 1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक आई मत करो, नहीं करना तो मेरे पास। x माइनस 5 अपॉन कितना आएगा -2, y माइनस 1 अपॉन कितना आएगा 3, z माइनस 6 अपॉन कितना आएगा। ये जो लाइन है ये किस प्लेन को क्रॉस कर रही है, yz प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो yz प्लेन को क्रॉस कर रही है तो पहले इसको लैम्डा के इक्वल रखो, तो x कितना आएगा आपका माइनस के 2 लैम्डा प्लस 5, y कितना आएगा 3 लैम्डा प्लस 1, x माइनस 5 अपॉन -2 इक्वल्स टू लैम्डा, -2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 लैम्डा प्लस 5, y आएगा 3 लैम्डा प्लस 1, z कितना आएगा माइनस के 5 लैम्डा प्लस 6। इट क्रॉसेस कौन सा प्लेन yz प्लेन, देयरफॉर क्या 0 होगा, देयरफॉर x 0 होगा। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी -2 लैम्डा प्लस 5 माइनस के 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, लैम्डा कितना आ जाएगा 5। कोई दिक्कत, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y कितना आ गया 5 3 अपॉन 2 प्लस 1 कितना आएगा 17 अपॉन 2, z कितना आ जाएगा माइनस के 5 5 जा 25 अपॉन 2 प्लस 6 कितना आएगा 13 अपॉन 2, तो कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 0, 17/2 माइनस के 13/2। ठीक है, दो पॉइंटों से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली, उसको लैम्डा के इक्वल रख दिया। अब ये लाइन yz प्लेन को क्रॉस कर रही है तो yz प्लेन में x 0 होता है, तो x की वैल्यू हमने 0 रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, उस लैम्डा की वैल्यू y और z में पुट कर दी, y और z का आंसर आ गया। तो
तो पॉइंट्स आ गए, हमें पॉइंट भी तो निकालने थे। आ गया समझ में? यस सर। इसके बाद मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 आपको खुद करना है। जेड एक्स प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें वाई को 0 के इक्वल रखेंगे। उसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 30 खुद करना है। उसमें एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें जेड 0 रखेंगे। तो दो क्वेश्चन आपको खुद करना है, एग्जाम्पल नंबर 30 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा 11।